हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 130 यानी 130 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न तो 100% बन जाता है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। आपका 1 से 2 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको मात्र 149 रुपये में। इतना अच्छा वीडियो कोर्स आपको बुक भी नहीं मिलती इतने कम प्राइस में, और इतने कम प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। वीडियो कोर्स है प्लस PDF फाइल भी है। इसका ऑफर रेट जो है जल्दी से बढ़ जाएगा, इसलिए इसको आप ले लीजिए। इसको बाय करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स जाएंगे आप, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा माई कोर्स में, तो आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, तो डाउनलोड कर लीजिए। पेड PDF अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 49 रुपये में। ऑल एग्जाम्स के लिए 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी आपको। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल लॉन्च किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करें रैपिड MCQ अफेयर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है, बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए राज्यों का गठन तथा इनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 में मूल अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। और ये जरूर दोनों प्रश्न याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इनमें आप 5 स्टार मार्क लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन वैसे लिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है जो कि आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगी। जनरल साइंस की बुक्स है, ऑल एग्जाम्स के लिए NCERT नोट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है इसमें। स्टैटिक जीके मिल जाएगा, कंप्लीट बुक्स है ये। रेलवे ग्रुप डी बच्चों के लिए कंप्लीट गाइड है, सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, और जीके 2025 अवेलेबल है। इसको कैसे खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हमारे वेबसाइट का onlinestudypointbooks.com, आप जाके खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। जैसा आपको पता है मेरा कंटेंट अच्छा होता है, इसी तरीके से बुक भी काफ़ी बेस्ट जो है कंटेंट डिलीवर किया गया है। सभी बच्चे बुक्स को ज़रूर खरीदें। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगे, इसलिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको कम चार्जेस लगेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। देखिए, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 7 में।
देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से संबंधित वंचित का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 तरीकों से। भारतीय नागरिकता टोटल 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है किसी भूभाग को भारत सरकार में मिलाकर नागरिकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद जो है आते हैं। डिटेल में समझते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद आते हैं। देखिए, पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये जो डिटेल में मैंने बताया है आपको, पूरे 5 आर्टिकल्स, इनको आपको नोट कर लेना है। हालांकि इसकी PDF फाइल आपको फ्री मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पर आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। देखिए, कंप्लीट वार्षिक अंक PDF अभी तक की अपडेटेड मिल जाएगी मात्र 49 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और भी PDFs अवेलेबल है, ज़रूर लीजिए। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और सभी सब्जेक्ट का महापैक अवेलेबल है मात्र 199 रुपये में। अगर आप ये पूरा महापैक लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। इसमें आपको स्टैटिक GK, कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रेलवे के लिए लूसेंट GK, सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स अलग अलग लेंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको आप पूरा पैक ले लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18(1) में। अनुच्छेद 18(1) में बताया गया है, भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को ये नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के 19(1) का में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 20(3) में। अनुच्छेद 20(3) में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के से संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये जीने का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क लेना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारा संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वीडियो कोर्स और प्लस PDF नोट्स कंप्लीट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। इसमें सारे सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर के जो हैं कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक को कवर किए गए हैं। मात्र कितने में मिल रहा है ये आपको? 121 रुपये में मिल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है। 121 रुपये में आपको कहीं बुक भी नहीं मिलती मार्केट में, इतने में आपको वीडियो कोर्स प्लस PDF मिल रहा है। इसके लिए आपको वही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन SD पॉइंट का, और पेड कोर्स में जाना होगा, पेमेंट करना होगा, आपको मिल जाएगा ये हिंदी व्याकरण। जल्दी करिएगा क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तब वह व्यक्ति उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है, लेकिन अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में संविधान में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, किस अनुच्छेद में संदर्भित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बताया गया है महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं के बारे में संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इनको आप बिल्कुल 5 स्टार मार्क कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में वाला बन जाता है। मूल कर्तव्यों को किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4 का। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है।
देखिए, इंग्लिश मीडियम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सारे कंटेंट इंग्लिश में दिए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर सब्सक्राइब करिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख यानी वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? राइट आंसर है ऑप्शन अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला प्रश्न, आकस्मिक निधि के बारे में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 65। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 में बताया गया है कि आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, तो यह अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। किसी राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के अनुसार सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए, इससे संबंधित आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी सजा को उम्र कैद में या उम्र कैद की सजा को माफ या कम कर सकता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ कर सकता है या सजा में भी कमी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 में। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर है आर्टिकल 79। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन है आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81। आर्टिकल 81 में राज्यसभा लोकसभा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 81 में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को यह अनुच्छेद 83 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 111। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बजट। देखिए फ्रेंड्स, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, सैलरी और भत्ते संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन मैंने उच्च न्यायालय बोला था, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है, अनुच्छेद 137 में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 149। संविधान का अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 155। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह अनुच्छेद 155 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है,
राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है। देखिए आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 169। देखिए विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के संदेश प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 176। संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के जो है संदेश प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा यानी हाई कोर्ट होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 215। संविधान का अनुच्छेद 215 जो है इसमें उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 217 में। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 217 में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 243। संविधान का आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 248। संविधान के आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 252। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत मांग करने पर कानून बना सकती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 206। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 267 में दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 279 का। अनुच्छेद 279 का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 का।
संविधान के अनुच्छेद 300 का में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 315। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 326। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु 326 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों यानी एससी और एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 331। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 338। संविधान के अनुच्छेद 338 में एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 ए में एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अनुच्छेद 351 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 255। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 255 के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है? 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है और राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग है और यह है, तो यह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग है अनुच्छेद 352 में। देखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का वर्णित है जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन 44वें और 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी 359। संविधान के अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया, यानी कि वित्त आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 SC व ST को परिभाषित करता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद को निरस्त कब किस अनुच्छेद को कर दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ शामिल है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट 128 क्वेश्चन कंप्लीट आर्टिकल कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए देखिए 2 टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? इसका आंसर कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के में यह अंकित है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीट GK GS क्रैश कोर्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम NCERT पैटर्न पर वीडियो कोर्स है, 149 रुपये में भी मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है कोर्स है, आपका GK GS में अच्छा स्कोर आएगा। सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं मात्र 149 में। आप देख सकते हैं GK GS का सारा सब्जेक्ट स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। हमारा पेड कोर्स में जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पेड PDF अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, करंट अफेयर्स की PDF फाइल भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्लीट अपडेटेड है, सारे टॉपिक जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स का महापैक देखिए, कंप्लीट सब्जेक्ट का महापैक मिल रहा है आपको 199 रुपये में। सारा PDF मिल जाएगा, यहाँ तक कि मैथ्स की PDF है, जनरल साइंस है, GK GS है, स्टैटिक GK है, लूसेंट GK, सब कुछ मिल जाएगा। प्रिंट भी करा सकते हैं इसको, कंप्लीट आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। इसके लिए भी आपको पेड कोर्स में जाना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।